हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं और इस सेशन में प्रीपोजिशन का लेक्चर सेकंड कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे बहुत सारे रूल्स वगैरह, अब हम लोग लेक्चर 2 यहाँ से कवर करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे हम लोग यहाँ से क्या क्या रूल होने वाला है। तो पहला रूल यहाँ पे कह रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जब भी प्रीपोजिशन लगता है तो उसके बाद हमेशा कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हुआ है उसके बाद हिम का प्रयोग हुआ है, और हिम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही दूसरा सेंटेंस भी दिया गया, सी रिलाइज ऑन मी। तो ऑन के बाद क्या आया है? मी आया है, ठीक है। और मी क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। अब दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा रूल क्या कह रहा है? तो दूसरा कह रहा है कि यदि दो ऐसे शब्दों को किसी कंजक्शन एंड और आदि से जोड़ना हो तो उसके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं, तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया कि ऐसे दो शब्द, ठीक है। यदि दो ऐसे शब्द जो किसी क्या हो कंजक्शन कौन कौन से, तो एंड और से आदि से जोड़ना हो तो उनके बाद अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं कि कौन कौन होगा। तो देखिए, सी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज इन हर वर्क, ठीक है। तो कॉन्शियस ऑफ, इंगेज इन, ये हो गया। सरप्राइज इट हो गया, प्लीज्ड विथ हो गया, देन, ठीक है, देन, फ्रॉम, देन, ये सब क्या हो गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गए जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा रूल देख लेते हैं। तो तीसरा रूल कह रहा है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जब भी प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब दिखे तो वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि गोइंग यहाँ पे दिख रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आया? जो वर्ब आया, और वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए? तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर रूल कह रहा है कि होम शब्द के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता यदि इसके पहले निम्नलिखित में से किसी वर्ब का प्रयोग हो। देखिए, यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है, तो अगर इसमें से कोई भी वर्ब प्रयोग होगा तो उसके साथ क्या होगा? होम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ब्रिंग हो गया, गो हो गया, गेट हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया। जैसे आई वेंट होम बाई कार, तो वेंट के देखिए होम के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये सारे वर्ब दिए गए हैं कि इस तरह के अगर कोई भी वर्ब होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। नोट दिया गया, नोट कर रहा है, किंतु यदि होम के पहले कोई पॉजिटिव केस हो, किसके? एडजेक्टिव के, जैसे कि माई, योर्स, हीज, हर, आवर, देयर्स, या नाउन के साथ एस लगा हो आदि हो, तो होम के पहले टू का प्रयोग होता है। तो इस रूप फॉर्म में जब होगा तो नाउन के पहले क्या होगा? होम के पहले क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। जैसे आई वेंट टू हीज होम, तो हीज यहाँ पे देखिए आया है ना, ये सब क्या है? पॉजिटिव केस है, ठीक है, एडजेक्टिव के, इसलिए इसके साथ क्या हुआ? टू का प्रयोग लगा। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस भी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि टू लग गया, ठीक है, होम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हम समझा रहे हैं। अब पांचवा यहाँ पर रूल कह रहा है कि स्ट्रेस हो गया, एम्फेसाइजेज हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, कंप्राइज, ए कंपनी, कंसीडर, वायलेट, परवेड, परसीड, सक्सीड, इनवेड, रेसिस्ट, इंटर, एस्केव, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, इफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, रिसेंबल और रिडिकुलस। जब ये सारे वर्ब क्या हो? एक्टिव वॉइस में प्रयोग किए जा रहे हो तो इनके बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं का हम लोग यूज सीख रहे हैं कि कहाँ पे नहीं होगा। तो ये सारे वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा। और ये कब कहाँ पे नहीं लगेगा? कि जब वर्ब्स एक्टिव वॉइस के प्रयोग में किए जा रहे हो, ठीक है। जब वर्ब क्या हो? एक्टिव वॉइस के रूप में प्रयोग किए जा रहे हो तब उसके साथ क्या करेंगे? हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे द टीचर एम्फेसाइजेज ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है। अगला 6 नंबर का रहा है कि संवाद, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब जो किसी कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले आता हो के साथ टू का प्रयोग न करें। जैसे कि मान लीजिए एडवाइस हो गया, टेल हो गया, आस्क हो गया, बेग हो गया,
कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एडवाइस टू हिम टू गो, तो यहाँ से टू हटा देना है, ठीक है, टू को हटा देना है, ठीक है। आई इन्फॉर्म टू, तो ये नहीं होगा, टू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉप कर देना है टू को, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अगले 7 नंबर क्या कह रहा है कि से हो गया, सजेस्ट हो गया, प्रपोज के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो जब भी से हो गया, सजेस्ट हो गया या प्रपोज हो गया तो उसके बाद हम लोग टू का यूज करेंगे। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का हो, तो कोई व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सन का बात हो रहा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, तो से, सजेस्ट और प्रोपोज के साथ। जैसे यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, शी सेड टू मी दैट शी शुड हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू का प्रयोग हो रहा है। तो कब हो रहा है, जब से, सजेस्ट या प्रपोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, तब हो रहा है, ठीक है। 8वां नंबर यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि देखिए, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट आदि के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो, तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी व्यक्ति का प्रयोग होगा तो उसके साथ किस किस के साथ, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट के बाद हमेशा क्या होगा, टू का प्रयोग होगा, और टू एक प्रीपोजिशन है। तो आई होप आपको इतने चीज़ समझ में आ गया होगा। 9th नंबर आप देखते हैं रूल क्या कर रहा है कि प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयोग उपयुक्त ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पर ध्यान दें। तो यहाँ पे फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई आदि के प्रयोग, इन सब का प्रयोग दिया गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब ठीक है, इतना उतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से जो चीज़ शुरू हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे यहाँ पे दिया गया कि सम फ्रेज प्रीपोजिशन, तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिसका एज ए फ्रेज यूज होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो यहाँ पे दिया गया अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ही विल सेव टू फिनिश इट इन 2 days। तो यहाँ पे सेंटेंस भी बनाया गया। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम उतना है नहीं क्योंकि बोर्ड का एडमिट कार्ड भी अब आ चुका है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो दूसरा है बाय डिंट ऑफ, क्या मतलब होता है, के बल पर। इन केस ऑफ मतलब अगर होता है। बाय वर्च्यू ऑफ मतलब होता है के बल पर। ओइंग टू मतलब के कारण, ठीक है। ऐसे ही 6 नंबर है विथ रेफरेंस टू, यानी कि संदर्भ में। इन ऑर्डर टू यानी कि ताकि। इन कोर्स ऑफ यानी के दौरान। इन ऑन बिहाफ ऑफ मतलब के स्थान पर। एग्रीबली टू मतलब होता है के अनुसरण में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इसको याद करते रहेंगे। एग्रीबली टू मतलब के अनुसरण में हो गया 10 नंबर। 11 नंबर पे चलते हैं। बाय मीन्स ऑफ मतलब होता है सहायता से। फॉर द सेक ऑफ यानी के वास्ते। इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में। इन लीव ऑफ यानी के बदले में। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, ठीक है। इन रिलेशन टू यानी के संबंध में। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं, प्रीपोजिशन जो एज ए फ्रेज यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाया गया है, तो ये सेंटेंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा, अकॉर्डेंस के साथ विथ आएगा, एफेक्शन के साथ 4 आएगा, एफेक्शनेट के साथ 2 आएगा, एम्बिशन 4, एम्बिशियस ऑफ, कैपेबल ऑफ, कैपेसिटी 4, कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट अबाउट, डिजायर 4, डिजायरस ऑफ, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी प्रीपोजिशन। तो जो भी यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि कुछ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो इसको आप लोग को याद करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है एवोरेंस ऑफ यानी कि से नफरत, एवोरेंट टू यानी से नफरत होना, एब्जॉर्ब्ड इन यानी में व्यस्त, अब्सटेनियस इन यानी कि में परहेज, अब्सटिनेंस फ्रॉम यानी से परहेज, एक्सेप्टेबल टू हो यानी कि को स्वीकार्य, एसेस टू यानी कि तक पहुँच होना, एसेसिबल टू हो यानी कि तक पहुँच, एसेसन टू यानी कि किसी पद तक पहुँचना, एकम्प्लिश इन यानी में निपुण, एक्यूरेट इन यानी कि में सटीक, ठीक है। तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा थोड़ा देर पॉज कर ले रहे हैं क्योंकि इसको अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे खुद से स्क्रीनशॉट ले लेके, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। SN2 तक ले लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। SN2 के बाद देखिए यहाँ से एब्जॉर्ब्ड इन तक ले लीजिए, ठीक है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब्ड इन तक हो गया।
आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्ब इन के बाद देखिए ये थोड़ा सा रह गया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स से ले लीजिए कहाँ तक, अटेंड टू तक। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट, देखिए इसको याद कैसे करना कि अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है कि इसके साथ ये आएगा, ठीक है। तो अटेंड टू तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक एडमिट टू तक ले लीजिए, कहाँ तक, एडमिट टू तक। एडमिट टू के बाद आगे जो बाकी है इसको आप यहाँ से ले लीजिए। ऐसे आप सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके आराम से बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बैकवर्ड इन से लेके ब्लाइंड इन तक, ठीक है। ब्लाइंड इन मतलब किसी चीज़ में अंधा हो जाना, ब्लाइंड इन लॉ ऑफ एक्सेट्रा। इसके आगे देखिए यहाँ तक, तो यह बी तक हो गया, ये सी तक हो गया, ठीक है। यहाँ से सी का ले लीजिए। वीडियो पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। हम रोक दे रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसको आगे ऊपर बढ़ा रहे हैं, आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा, वहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। तो ये सब आप वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। हम बस धीरे धीरे ऊपर कर दे रहे हैं स्लाइड। ये बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से इसको नोट कीजिएगा। थोड़ा देर रुक दे रहे हैं ऐसे ही। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे होंगे, तो इसको नोट करते रहिएगा स्क्रीनशॉट ले लेके, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेके एक अलग पीडीएफ बना देंगे और इसका हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको छोड़िए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। STV इतना ज़्यादा था, तो बस इतना ही है। मेन चीज़ यही है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसका हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से बुक से कीजिएगा, नहीं तो हम खुद करा देंगे। देखिए कुछ इस तरह का प्रीपोजिशन पूछा जाता है, जैसे यू मस्ट अपोलोजाइज डैश फॉर दिस। तो इसमें से आपको सही क्या होगा वो चूज करना है। तो आप इसका जो 58 देखिए यहाँ से यहाँ तक आप कमेंट कर दिएगा, ठीक है। 55 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम अब आगे चैप्टर फिर शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।